तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 4 के बारे में, ठीक है। जो कि देखें आप लोग, टाइम एंड वर्क का हम लोग का 3 क्लास हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं 3 क्लास। जो कि टाइप 1 और टाइप 2 भी मेरा लगभग कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग टाइप 2 का जो है लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, जो कि मैंने 2 क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जो कि टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग भाई डेटा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। डेटा हम लोग का क्या कह रहा है, ए और बी, ठीक है, दो व्यक्ति है, किसी कार्य को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं दोनों, ठीक है। कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी, बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में, कितने दिनों में भाई, तो 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 24 डेज, ठीक है। 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं ए और सी, ठीक है। ए और सी इसी कार्य को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 36 डेज, यानी कि 36 दिनों में समाप्त कर देंगे। उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, शेष कार्य समाप्त करने में बी को कितना दिन समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है, कि टोटल वर्क कितना है, काम कितना है। जो कि ए और बी मिलके 12 दिनों में जो काम समाप्त करता है वो टोटल काम है कितना एक्चुअली में। तो हम लोग टोटल काम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए टोटल काम निकालने के लिए आप लोगों को बताए हैं कि डेज का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 24 और 36 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग का एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 36 आप लोग का एलसीएम निकल के आ जाएगा भाई, 36 आप लोगों का एलसीएम होगा। ये जो 36 है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए हम लोग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, यानी कि हम लोग क्षमता की बात करेंगे। तो हम लोग एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जब 12 दिनों में 36 काम किया, 36 काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो आप कह सकते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा। जब 12 से इसको काटेंगे 3 बार से, तो आप कहेंगे कि एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 3 काम करता है। ये 3 काम को कौन कर रहा है, तो ए और बी मिलके 3 काम को करता है एक दिन में, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, बी और सी 24 दिनों में इस 36 काम को समाप्त कर दे रहा है। सॉरी, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे 36 नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 12, 24 और 36 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 2 बार से, ठीक है, फिर इसको 2 से हम लोग कर लेते हैं, 6 दूना का 12, 9 दूना का 18, 3 बार से, 3 दूना 6, 3 तिया का 9, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 दूना का 72, 72 आ जाएगा गाइज, ठीक है। ये जो है 72, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये 72 टोटल वर्क होगा, 36 नहीं होगा। देखिएगा 12 को कितना से गुना करें कि 72 हो जाए, ठीक है। 12 को कितना से गुना, तो आप कहेंगे 12 को 6 से गुना करने पे 72 हो जाता है। ये 6 निकल के क्या आया, तो आप कहेंगे एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आया है। अब देखिएगा 24 को कितना बार पढ़े हम कि 72 हो जाए, यानी कि 72 काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, जब 24 से इसको काटेंगे तो 3 बार से, ठीक है, कितना हो जाएगा 3, यानी कि एक दिन में बी और सी मिलके कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 3 काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ए और सी एक दिन में कितना, यानी कि टोटल 72 काम को 36 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना, तो आप कहेंगे 36 गुना का 72, यानी कि एक दिन में 2 काम करता है ए और सी। ये आपका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने 6 दिन तक साथ में काम किया, ठीक है। यानी कि ए बी सी तीनों मिलके 6 दिनों तक काम किया। तो ए बी सी तीनों का जब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसा, ए बी बी सी ए सी, यानी कि दोनों डबल डबल है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 हम लोग ले लेंगे कॉमन, और ए प्लस बी प्लस सी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2, ठीक है। आप कहेंगे कितना, तो आप कहेंगे 11, ठीक है, यानी कि टोटल क्षमता। जब हम लोग 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11/2, यानी कि ए बी और सी का जो क्षमता निकल के आया है वो आया है कितना, 11/2,
ठीक है, ये क्षमता निकल के आ गया है। अब क्या कर रहा है, 6 दिनों तक साथ काम किया, तो तीनों अगर 6 दिनों तक काम साथ में करता है 6 डेज तक, तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 3 बार में 11 33, कितना आप कहेंगे 33 वर्क कंप्लीट कर लिया 6 दिनों में, 33 काम को कंप्लीट कर लिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी को कितने दिन लगेंगे। अब शेष कार्य कितना बचा है भाई, तो आप कहेंगे 72 में जब 33 हम लोग का माइनस हो जाएगा, 33 काम कर लिया 6 दिनों में ए बी सी तीनों मिलके, तो शेष काम कितना बचेगा। 72 में जब हम लोग माइनस करते हैं तो 12 में 3 चले जाएगा 9, और यहाँ बचा 6 में 3 चले जाएगा, आप कहेंगे 3, यानी कि 39 वर्ष आप लोग का शेष बच गया है। इस 39 वर्ष को कौन करेगा, काम को कौन करेगा, तो आप कहेंगे बी अकेले करेगा। ठीक है, बी कितना काम करेगा, 39 काम को बी अकेले करेगा। अब बी का क्षमता के बारे में हम लोग अगर बात करें तो बी का एफिशिएंसी यानी क्षमता क्या है, तो जब देखिएगा ए बी सी तीनों का है 11/2, तो बी का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए और सी का क्षमता आपको पता है, ए और सी का क्षमता है 2। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 11/2, तो ए और सी का हम लोग निकाल सकते हैं, ए और सी का कितना है तो 2 है। ठीक है, प्लस बी इक्वल टू 11/2, बी का कितना आ जाएगा 11/2 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, 11 माइनस 2 दूना का 4/2, 11 में जब 4 चले आएगा तो आप कहेंगे कितना 7/2, यानी कि बी का जो क्षमता निकल के आया है वो 7/2 है। ठीक है, तो बी का जो क्षमता है 7/2 है, यानी कि 39 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 7/2, ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा भाई पलट जाएगा, यानी कि ऊपर चले जाएगा, तो 2 को हम डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर लिख दिए। अब जब हम लोग करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18, तो 3 दूना का 6 और 1 7, यानी कि 78/7, 78/7 डेज, यानी कि कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हम लोग का, तो आदित्य किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। आदित्य नाम का जो व्यक्ति है आदित्य, ठीक है, किसी कार्य को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 18 दिनों में समाप्त कर देता है। राहुल उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। राहुल नाम का एक लड़का है, उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन दोनों ने 4 दिनों तक कार्य किया, इन दोनों ने 4 दिनों तक कार्य किया। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, 12 और 18 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 36 निकल के हम लोग का। ये 36 क्या है, तो भाई ये है टोटल वर्क। ठीक है, 18 दूना का 36, यानी कि एक दिन का काम है, ए एक दिन में 2 काम करता है, 12 तिया का 36, यानी कि आर यानी कि कौन, राहुल एक दिन में 3 काम करता है। ये हम लोग का क्षमता निकल के आ गया, यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। अब आदित्य और राहुल, ठीक है, दोनों ने कितने दिनों तक, तो 4 दिनों तक कार्य किया, 4 डेज। अब देखिएगा एक दिन में दोनों कितना काम करता है, तो आदित्य 2 काम करता है, राहुल 3 काम करता है, यानी कि एक दिन में दोनों मिलके कितना, आप कहेंगे 3 और 2 5 काम करता है। ठीक है, 5 काम करता है। 4 दिनों में कितना काम करेगा, 4 गुना 5 करेंगे, आप कहेंगे 20 काम कर लिया है लोग, कितना काम, 20 वर्क्स। ठीक है, अब जो है शेष काम 4 दिनों तक कर लिया, शेष कार्य को राहुल कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आप कहेंगे भाई शेष काम कितना बचा हुआ है, तो 36 माइनस 20 जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16। ये 16 काम क्या है, तो शेष काम है। 16 काम को राहुल कितने दिनों में करेगा, तो राहुल कितने दिनों में भाई करेगा 16 बटे, ठीक है, राहुल का क्षमता एक दिन का है 3। ठीक है, एक दिन में 3 करता है, तो 16 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 16/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए इतना डेज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 16/3 इतने दिनों में कार्य समाप्त कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा गाइज, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो कि कुछ नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट सा है। ठीक है, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन था हम लोग का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बात करेंगे अब।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिएगा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। पी नाम का एक व्यक्ति है, पी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब क्यों उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है? क्यू नाम का एक व्यक्ति है, इसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, 25 डेज में। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करे तो कार्य का 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को मैं करा चुका हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 15 और 25 का हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 75 हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। 5 से हम लोग जब करते हैं 5 गुना 5, 5 तिया का 15, 5 तिया का 15, 15 पंछे 75, 75 ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिएगा 15 को कितना से हम लोग गुना करें तो 5 से, ठीक है, क्योंकि 75 हो जाएगा ये एक दिन का, यानी कि पी एक दिन में 5 काम करता है, ये हो गया एफिशिएंसी। 25 तिया का 75, यानी कि क्यू का क्षमता निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है, पी और क्यू दोनों मिलके उसी कार्य को करे तो 2/3 भाग, पी प्लस क्यू दोनों अगर इस 75 का 2/3 यानी कि 2/3 काम को अगर करे तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो एक दिन में काम करता है 5 और 3 कितना हो गया? तो 8, ठीक है। क्या हो जाएगा? 75 गुना 2 बटे का यहाँ पे 3 है गुना ये 8 के नीचे कुछ 1 है, ठीक है, तो 1 यहाँ ऊपर चले जाएगा और 8 सीधे नीचे पलट जाएगा भाई, ठीक है। तो ये 8 कहाँ चले जाएगा? 3 के बगल में, 8 गुना 3 हो जाएगा। जब हम लोग इसको काटेंगे 3 से इसको काटेंगे तो 25 बार से, ठीक है, ये 2 से इसको 4 बार में क्या हो जाएगा? 25/4, 25/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 25/4 इतने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, तो तब तक इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिएगा एवरीवन, देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का क्या कह रहा है? चमन किसी कार्य का 25% कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ये चमन नाम का जो लड़का है, व्यक्ति है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 25% कार्य 4 दिनों में पूरा कर सकता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% जब है, इस परसेंटेज को जब हम लोग हटाएंगे तो नीचे बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा भाई। तो जब 1/4 इतना काम को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि एक काम को 4 दिन में समाप्त करता है। टोटल काम कितना है? तो आप कहेंगे 4 काम है। इस 4 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 4 गुना 4 करेंगे तो 16 दिन, यानी कि चमन 16 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? 16 दिन, ठीक है, 16 दिन। चमन कितने दिनों में? 16 डेज, 16 दिनों में कार्य समाप्त कर देता है। और अमन उसी कार्य का 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिएगा, अमन नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसका 2/3 भाग को कितने दिनों में? तो 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि चाहे इसको जब 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि यहाँ 1 बचा हुआ है, एक काम को 4 दिन में करता है, तो 3 काम को कितने दिनों में? 4 गुना 3 करेंगे तो 12 दिनों में, बिल्कुल 12 दिनों में भाई अमन कार्य को समाप्त कर देगा। तो अमन कितने दिनों में, अमन अमन कितने दिनों में भाई? तो आप कहेंगे 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? चमन ने कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद छोड़कर चला गया, ठीक है। कार्य शुरू करता है, 5 दिन के बाद छोड़ करके चला जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक की ओर नहीं चलेंगे और बेसिक को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग स्मार्ट अप्रोच को लेके अब चलेंगे। तो देखिएगा, चमन ने कार्य शुरू किया, 5 दिनों के बाद छोड़ के चला गया, शेष कार्य को अमन कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये लोग कितने सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं 16 और 12 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा भाई, कितना? 48, ठीक है। 16 को कितना बार गुना करें हम लोग, कितना से कि 48 हो जाए, ये टोटल वर्क है हम लोग का 48, ठीक है। तो आप कहेंगे 16 दूना का 32, 16 तिया का 48, यानी कि 3 से गुना करने पे 12 को कितना? तो 4 से, ठीक है, गुना करने पे 48 हो जाता है। तो ये हम लोग का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आ गया। 3 और 4, यानी कि चमन 3 दिन में कार्य, एक दिन में 3 कार्य करता है, अमन एक दिन में 4 कार्य करता है। अब क्या कह रहा है? 5 दिनों के बाद छोड़ के चले जाता है कौन? चमन। चमन 5 दिन तक कार्य करता है।
तो 5 दिन यानी कि 5 डेज का कार्य कितना है, 5 गुना। अब 5 दिन तक अगर चमन कार्य कर रहा है तो अमन भी तो कर रहा होगा, सॉरी नहीं सॉरी गाइस, देखिएगा कार्य शुरू करता है, ठीक है, चमन ने कार्य शुरू किया, ठीक है, चमन कार्य शुरू करता है तो चमन अकेले ही कार्य करेगा, 5 दिनों तक कार्य करता है तो 5 तिया का 15, ठीक है, 15 कार्य कर लिया। अब आप बताइए कि शेष कार्य कितना बचा, 8 में 5 चले जाएगा 3, 4 में 1 चले जाएगा 3, यानी कि 33 वर्ष शेष बचा हुआ है हम लोग का, कितना है 33 वर्ष शेष बचा हुआ है। इस 33 काम को कौन करेगा, तो अमन करेगा, ठीक है, अमन करेगा। अमन कितने दिनों में पूरा करेगा इस शेष काम को, तो अमन का क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे 4, अमन का कितना है भाई, तो 4 है। इस 33/4 बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33/4 इतना डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इतने दिनों में कार्य को निपटा देगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, इसको उतार लीजिए भाई। देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, पी और क्यू किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू, पी जो है कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, 15 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा, ठीक है। और क्यू नाम का जो व्यक्ति है 10 दिनों में, कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। उन दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद क्यों छोड़ के चले जाता है, क्यों छोड़ के चले जाता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 15 और 10 का हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा, यानी कि ये हो गया टोटल वर्क मेरा। 15 दूना का 30, यानी कि क्षमता एक पी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, ये क्षमता निकल के आ गया, ठीक है, क्षमता आ गया। 10 तिया का 30, यानी कि क्यों एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। अब क्या कह रहा है, उन दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद क्यों छोड़ के चले जाता है। 4 दिनों के बाद क्यों छोड़ के जाता है, लेकिन भाई 4 दिनों तक इन दोनों ने तो कार्य किया, ठीक है, 4 दिन के बाद क्यों जाता है, लेकिन 4 दिनों तक पी और क्यू साथ मिलकर कार्य करता है। तो पी और क्यू कितने दिनों तक कार्य करता है, तो आप कहेंगे 4 दिनों तक कार्य करता है, 4 डेज तक। तो 4 दिन गुना 3 और 2 कितना होता है 5, यानी कि एक दिन में पी 2 करता है, एक दिन में क्यू 3 करता है, दोनों मिलके 5 कार्य करता है। तो 4 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 काम ये लोग निपटा दिया, ठीक है, 4 दिनों में। अब शेष काम कितना बचा हुआ है, तो 30 माइनस 20 करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, तो 30 में 20 चले जाएगा तो कितना, आप कहेंगे भाई 10 काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, 10 काम अभी भी बचा हुआ है हम लोग का, शेष काम है। अब क्या करा है, पी के साथ एक नया व्यक्ति आर कार्य में जुड़ जाता है। इन दोनों ने शेष कार्य को 3 दिन में पूरा किया। पी के साथ, अब देखिएगा, पी के साथ एक नया व्यक्ति कौन जुड़ जाता है, तो आर नाम का नया व्यक्ति जुड़ जाता है और इस 10 कार्य को कितने दिनों में, तो 3 दिनों में निपटा देता है लोग, कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 3 दिनों में निपटा देता है। तो पी का क्षमता क्या है भाई, तो आप कहेंगे पी का क्षमता है 2, पी का क्षमता कितना है, तो 2 प्लस आर इक्वल्स टू 10/3, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, ये माइनस में चले जाएगा 2। अब आर का जो क्षमता निकल के आएगा, आप क्या कहेंगे 3 दूना का 6, यानी कि 10 में अगर 6 चले जाए तो आप का हो जाएगा भाई 4/3। आर का जो क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकल के आया वो 4/3 क्षमता है, यानी कि एक दिन में इतना काम कर सकता है आर। अब क्या कर रहा है, यदि सी अकेले कार्य करता तो कार्य का 40% भाग कितने दिनों में पूरा करता, ठीक है, देखिएगा 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता, यदि सी पी क्यू आर, फिर इन दोनों ने शेष कर 3 दिन में, यदि सी, थोड़ा सा क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा मिसपेल्ट है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, टाइपिस्ट का थोड़ा सा गलती है इसमें। तो देखिएगा सी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पे होना चाहिए आर कर दीजिएगा आप लोग, सी के जगह में आर कर दीजिएगा, आर ही, ठीक है। आर क्या कह रहा है कि आर नाम का जो व्यक्ति है वो 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये आर नाम का जो व्यक्ति है टोटल वर्क यानी कि 30 का 40%, 40% का मतलब क्या होगा 40 बटे का परसेंट हटेगा तो 100, ठीक है, इतना काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आर का क्षमता है 4/3, क्या है, तो आप कहेंगे 4/3, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 30 गुना हम लोग कर सकते हैं, क्या कहेंगे 30 गुना 40
ठीक है, बटे का यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, पलट के ऊपर चले जाएगा, 40 गुना 3 और नीचे में क्या होगा, तो 4 गुना 100, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा 100 के साथ। देखिएगा 1 0 1 0, यहाँ 1 0 1 0 खत्म। अब यहाँ पे 4 से 4 खत्म, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 के बाद का जो भी क्वेश्चंस होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। और भी हम लोग का टाइप बचा हुआ है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टाइप अभी इसमें बचा हुआ है, वो है एमडीएस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, फिर हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।